अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच फैसलाबाद में जारी है और पाकिस्तान ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। और पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर की बात करें तो बुरी तरह से टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है। फखर जमान आउट हो गए और इसी तरह से साथ में बाबर आजम आउट हुए और फिर मोहम्मद रिजवान भी विकेट पर ना ठहर पाए और पाकिस्तान के मेन प्लेयर्स बुरी तरह से आज फ्लॉप हुए हैं। और आगाज पाकिस्तान ने बिल्कुल ही मायूस कुन किया और उसके बाद की सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे कि आज पाकिस्तान क्या खेल रहा है। क्या टॉस पहले करना टॉस जीत कर पहले बैटिंग करने का फैसला पाकिस्तान ने गलत कर लिया या क्या हुआ है पाकिस्तान टीम के साथ, इन तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बताऊं कि दो चेंजेस भी की गई हैं आज के मैच में। खासतौर पर अगर बात करें तो अबरार अहमद और हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी जगह पर फहीम अशरफ और वसीम जूनियर को आज की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया हुआ है। मैच पर मजमूई तौर पर बात करेंगे, अभी इस मैच से जहां तक पहुंचा है इस पर बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे मैच फैसलाबाद में जारी। पाकिस्तान टीम में दो तब्दीलियां, अबरार अहमद और हसन नवाज ड्रॉप, फहीम अशरफ और वसीम जूनियर शामिल। शाहीन अफरीदी मेरे लिए पहले भी कप्तान था और अब भी है, मोहम्मद रिजवान। पीएसएल हुकाम की फ्रेंचाइजेज से स्टेक होल्डर्स से वाजबात के हसूल में मदद की दरख्वास्त। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने मेंस व्हाइट बॉल क्रिकेट वनडे और टी20 की ताजा तरीन रैंकिंग जारी कर दी। भारत के जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान, शुभमन गिल टीम की क़ियादत करेंगे। अरशद नदीम की इस्लामी यकजहती गेम्स में शिरकत हतमी, 14 नवंबर को सऊदी अरब रवानगी तय। आलमी स्नोकर चैंपियनशिप, शाहिद आफ्ताब ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जल्द रिटायर होने का ऐलान कर दिया। यह बहुत मुश्किल काम है, ताहम इस हवाले से जल्द फैसला कर लूंगा, रोनाल्डो। और लियारी फुटबॉल अकेडमी ने सिंगा कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे फैसलाबाद में जारी दूसरे ओडीआई मैच के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की अगर बात करें तो टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है। ये सब क्या हुआ है, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर फहद लियाकत साहब। फहद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो टीम में आज दो चेंजेस की गई हैं, फिर टॉस जीतने के बावजूद हम बैटिंग के लिए पहले चले गए हैं। सवाल मेरा यह है कि क्या जहां पर बाबर आजम आउट हो गए, फखर जमान आउट हो गए, रिजवान आउट हो गए, शुरू में ही 22 पर हमारी 3 विकेटें गिर चुकी थी, तो ये वो जो फैसला किया गया टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का, ये गलत फैसला हुआ? देखिए जी, कोई ऐसी गलत फैसला लग तो नहीं था रहा, क्योंकि बैटिंग विकेट है, हम्म। कंडीशंस भी कोई ऐसी नहीं है कि बॉलर्स को फेवर करें करें। अब देखिए, जब आप मतलब प्लानिंग के साथ नहीं खेलेंगे और खुद ही शॉट्स मार के आउट होएंगे, तो इसमें मतलब फिर डिसीजन टॉस का भी खराब हो जाता है, कैप्टन पे भी बात आ जाती है, मैनेजमेंट पे भी बात आ जाती है। अब हम्म। फखर जमान ने ये क्या शॉट खेली है, मतलब मुझे एक चीज की समझ नहीं आ रही कि यार फखर को क्या जल्दी है। हम्म। एक तो वो अपने पोजीशन को स्टेबलाइज भी नहीं अभी तक कर पा रहा, इतना सीनियर प्लेयर हो चुका है, वो कभी इन है कभी आउट है। इसी वजह से कि फखर को ना मेंटली अपने पे काम करने की जरूरत है, उसको इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि उस दिन भी उसने नर्वस 50 में आउट हो गया, अपनी 50 नहीं की, और 50 के बाद उसको 100 में कन्वर्ट करना चाहिए था। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। और आज भी उसने लूज शॉट जाते ही मारा है और मोमेंटम उसने खराब कर दिया है। रिजवान ने भी बहुत गंदा शॉट मारा है। तो हम्म। अब जैसी मर्जी पिच होगी, अगर आप खुद गलत शॉट्स मार के आउट होगे तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते जी हो। जी। अच्छा, ये चीज़ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि पिच का कोई इसमें वो रोल नहीं है, यानी कि टॉस जीतने के बाद अगर हमने पहले बैटिंग कर भी ली थी तो बैटिंग विकेट थी, बैटर्स के लिए मुश्किलात नहीं थी, लेकिन बाबर आजम एक ही जगह पर बार बार बीट हो रहे थे और फिर वहीं पर वो विकेट देकर चले गए। उससे पहले एक रिव्यू भी उनके हवाले से लिया गया था, लेकिन वहां पर ऐसे लग रहा था जैसे बाबर आजम काफी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं, एक ही जगह पे बार बार बीट हो रहे हैं। तो आप नहीं समझ रहे थे कि उस जगह पर विकेट का भी किरदार था जहां पर फिर वो विकेट देकर चले गए? देखिए, विकेट कौन सी गीली है यार, या हम्म। विकेट में घास है। बैटिंग पिच है अर्ली ऑन। आजकल मौसम ऐसा है, थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, लेकिन हम्म। बात यह है कि अगले लोग ना प्रोफेशनल होते हैं, वो तैयारी करके आते हैं।
वो बाबर को उस जगह पे बॉल कर रहे हैं जहां उनको पता है कि बाबर तंग होता है। मेरा नहीं ख्याल कि पिच का कोई इसमें कोई ऐसा एलिमेंट है। वो सिर्फ अच्छी लाइन पे बॉल कर रहे हैं और हमारे बैट्समैन रिस्पेक्ट देने के बजाय आदतन एज यूजुअल गलत शॉट्स मार रहे हैं। तो देर इज नो सच इन्वॉल्वमेंट ऑफ पिच। आप कह रहे हैं कि पिच का इसमें कोई कसूर नहीं है। जब हम ये कोई बात, ऐसा कसूर नहीं है। तो फिर हमने इतनी जल्दी विकेटें कैसे खो दी? ये मेरी समझ से बाहर हो रहा है ना कि हमने सिर्फ 22 रन पर 3 विकेटें खो दी, और वो भी हमारे जो सीनियर्स प्लेयर हैं इस टीम में, सबसे ज्यादा जिसने मैचेस खेल रखे हैं वो यही 3 लड़के हैं, बाबर आजम, रिजवान और साथ में फखर जमान। इसके अलावा तो मेरे ख्याल में फिर शाहीन अफरीदी हो सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जिन्होंने ओडी मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं, सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है मौजूदा टीम में, वो उनका ये हाल हो गया शुरू में। जी बिल्कुल, उनका हमारा काफी सालों से ये हाल है बेसिकली कि हम गलत शॉट्स खेलते हैं। हम मेरिट ऑफ द बॉल, ये कौन सा T20 हो रहा है जो आपने 20 ओवरों में माशाल्लाह इतना ज्यादा स्कोर करना है। आप इसको इस तरह से लेके चलो यार कि 260 270 जो है वो विनिंग स्कोर है इन कंडीशंस पे, इस पिच के ऊपर। और मतलब ये कि बैटिंग पिचेस के ऊपर कोई भी दुनिया के कैप्टन टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं करते हैं। वो पिछले मैच में भी ये लकी रहे हैं कि वो लोग दरमियान में आउट हो गए, वरना तो 300 प्लस की पिच थी लास्ट टाइम भी, और अगर वो 300 प्लस कर जाते तो मेरा नहीं ख्याल था कि हम चेस कर सकते थे उसको। तो पिछला डिसीजन भी पहले बॉलिंग करने का वो कोई इतना वाइज डिसीजन नहीं था। और आज तो इन्होंने बिल्कुल सही की है कि टॉस जीते और बैटिंग की है। अर्ली ऑन आपको थोड़ा सरवाइव करना पड़ता है, बैट एंड बॉल का मिलाप करना पड़ता है यार। ये बात इनको कौन सिखाएगा? मतलब हम छोटे होते थे तो हमें बचपन में ये पता होता था कि मैं भी ओपनर था एक्चुअली। हमें यही सिखाया जाता था कि भाई आपने पहले 5 ओवर कट नहीं मारनी है, आपने पहले 5 ओवर कवर ड्राइव नहीं मारनी है, आपने वी में खेलना है। वो कोचिस पता नहीं कहाँ चले गए हैं, या मतलब वो लोग क्रिकेट से दूर हो गए हैं। जो क्रिकेट के इन है वो इनको कोई और बातें बताते हैं, जो बेसिक बातें हैं वो। और ये सारे सीनियर प्लेयर हैं, या तो ना इनमें से कोई डेब्यू कर रहा है। मतलब मैं क्या बोलूं यार, वेरी डिसअपॉइंटेड। और मैं बड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ इनकी इस तरह की सिचुएशन देख के, क्योंकि मेरा बस नहीं चल रहा होता कि यार इनको कोई ऐसा मेंटोर मिलना चाहिए जो साइकोलॉजिकली दिमागी तौर पे इनका इलाज करे। टैलेंटेड ये सारे ही हैं। सही हो गया, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद हैं कुछ चेंजेस भी आज की गई, उन चेंजेस के हवाले से भी बताते हैं। फहद लाखत हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। फैसलाबाद में दूसरा वनडे मैच जारी है और पहले पाकिस्तान ने आज बैटिंग करने का फैसला किया। फहद लियाकत साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, जब हम ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने जल्दी विकेटें गंवा दी, लेकिन ये तमाम विकेटें जो पहली 3 की अगर हम बात करें जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं, उसके बाद बाकी तो जैसे भी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन रिजवान को आउट किया बर्गर ने, फिर इसी तरह से फ़खर को आउट किया 0 पर, वो भी बर्गर ने, और इसी तरह से फिर अगर आगे चलें तो बाबर आजम को भी 13 बॉल पे 11 रन उन्होंने किया, उनको भी आउट, एक ही बॉलर ने आउट किया है। तो क्या उसको समझने में मुश्किल आ रही थी किस तरह की वो बॉलिंग कर रहा था? इन तीनों ने ना जो शॉट्स मारी है ना वो बर्गर शॉट्स मारते हैं। अब आपको पता है ना हमारे पाकिस्तान में बर्गर किसको कहते हैं? हाँ। लेकिन वहां पे बॉलर मम्मी। बर्गर आ गया, लेकिन वो बर्गर साबित नहीं हुआ, वो कुछ और ही साबित हुआ इनके लिए। हाँ, वो उसका तो नाम बर्गर है ना। हमारे बैट्समैनों की हरकतें बर्गरों वाली हैं बेसिकली। मतलब ये बर्गर शॉट्स ही हैं कि खुद देखिए एक एक होता है यार, बॉलर का ना बहुत अच्छा बॉल पड़ जाता है, ठीक है ना, उसमें आप कहते हो जो बीइंग अ क्रिकेटर, जिस तरह हम लोग क्रिकेटर्स हैं, हमें पता चल जाता है कि यार बॉल ही बड़ा अच्छा पड़ गया, अनप्लेबल बॉल था। लेकिन जब खुद आउट हो रहे हो तो वो बर्गर है या स्टेक है या शामी कबाब है, जो भी है, आप खुद आउट हो रहे हो। ये तो बात दे शुड नाउ, दे शुड लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स यार। होम, इनको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, होम क्रिकेट हो रही है यार। होम क्रिकेट के अंदर तो आपको पता है बांग्लादेश भी बहुत अच्छा खेलता है, जिम्बाब्वे भी बड़ा अच्छा खेल लेता है।
हमें इस तरह अच्छा, एक और इनको बड़ा तो अहम मामला है जो पाकिस्तान टीम के साथ है और बहुत ज्यादा इस पर बहुत बार ये सारा देखने को मिलता है कि जिस तरह की टीम होती है हम उसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि आज हमने वही तरह की क्रिकेट खेली। साउथ अफ्रीका के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी वो टीम नहीं है, उनके 4 से 5 या 5 से 6 सीनियर्स प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा नहीं है जो पाकिस्तान में आई हुई है। तो इसके बावजूद कहा जाता है कि पाकिस्तान को तो बड़ी आसानी से जीतना चाहिए, इनसे बहुत इजी मैचेस होने चाहिए पाकिस्तान के लिए। लेकिन ऐसा क्या है कि जिस तरह की क्रिकेट हो, जिस तरह की टीम सामने होती है फहद, हम उसी तरह की क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। यानी कि जिम्बाब्वे होगी तो हम उसके खिलाफ ही मैच फंसा के बैठे होते हैं और उसी तर्ज पे जाकर क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या है? दुनिया की टीमें तो कमजोर टीम देख के तो उसको फेंटा लगाती हैं और हम वहीं पर उसी के लेवल पर जाकर खेलना शुरू कर देते हैं। मेंटल अप्रोच प्रोफेशनल नहीं है। ये जो प्लेयर्स है ना ऊपर के 4-5, इनको इतनी अक्ल होनी चाहिए कि यार बारी लेनी है। मैं कहता हूँ यार ये सारे सेल्फिश हो जाएं, रन्स तो करें। और जब बैट्समैन आपके सेल्फिश होके खेलते हैं ना, वो टीमों को नुकसान नहीं होता खास तौर पे जिस तरह की हमारी माशाल्लाह टीम है जो कि हर वक्त स्टेचर पे ही होती है और हम दुआ कर रहे होते हैं कि यार ये जीत जाए, ये आईसीयू में है। ऐसी सिचुएशन में ना यू नीड टू बी मेक योर सेल्फ एज अ सेल्फिश प्लेयर। रुको, विकेट पे रुको, वनडे मैच है यार, विकेट पे रुकना। एक्चुअली T20 क्रिकेट ने ना हमारा शराजे ही खराब कर दी है। आगे हमारे टेम्परामेंट के बड़े इश्यूज थे, ऊपर से जब से T20 क्रिकेट आई है वही प्लेयर T20 भी खेल रहे हैं, वही वनडे खेल रहे हैं। तो इनका टेम्परामेंट का बहुत इशू है। इनको विकेट पे खड़ा होना ना अजाब लग रहा होता है और मैं हैरान हूं कि ये इसी चीज के पैसे लेते हैं कि दे शुड स्टे ऑन द विकेट। हाँ, अनटिल अनलेस आपको कोई बड़ा फायरी स्पेल हो रहा है, मतलब अगला 150 पे बॉलिंग कर रहा है और इतना इतना स्विंग कर रहा है कि आपसे खेला ही नहीं जा रहा, तो फिर हम आप पे तनकीद नहीं करेंगे। लेकिन नॉर्मल सी बॉलिंग हो रही है आपके सामने, वो 130 35 पे 37 पे गेंदे कर रहे हैं, कोई इतना स्विंग नहीं हो रहा। उन्होंने एक अच्छी लाइन पकड़ी हुई है, उस लाइन पे रख के वो थोड़ा सा बाहर निकाल रहे हैं, थोड़ा सा अंदर निकाल रहे हैं और हम कंफ्यूज हो गए हैं। सही हो गया। अच्छा, कुछ चेंजेस भी की गई हैं आज के मैच में। हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया गया है और फिर इसी तरह से अबरार को ड्रॉप किया गया है। जिनको शामिल किया गया है उनमें फ़हीम अशरफ है और वसीम जूनियर है। आपके ख्याल में ये पहला मैच जीतने के बाद ये चेंजेस बनती थी या गैर ज़रूरी है? बिल्कुल, बिल्कुल भी नहीं थी बनती। मुझे बताएं आप कि दुनिया में कहीं होता है कि कोई विनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करे? और हसन नवाज की मैं आपसे जरा बात करना चाहता हूं कि जी जी। इन्होंने हसन नवाज को तबाह कर देना है। जिस तरह अभी आपके पीछे कई प्लेयर्स तबाह हो चुके हैं माशाल्लाह, ये हसन नवाज भी गया। यहाँ तो आप इसको वनडे खिलाओ ही ना, ये 6वें नंबर का प्लेयर नहीं है। इसको चौथे 5वें में या तीसरे नंबर पे आप एडजस्ट करेंगे जहां उसको टाइम मिले और वो उसको रुकना रुकना है। उसको रुकना ही नहीं आता है, उसका भी सेम मसला यही है। और ऐसे प्लेयर को जब आप एंड पे बारी देंगे, जब चंद ओवर रह जाएंगे, वो क्या कर लेगा? सही हो और गया। दूसरी जो चेंजेस की हैं आप, मुझे नहीं समझ आई अबरार को क्यों निकाला है इन्होंने यार। उसने 3 आउट किए हुए, या तो वो अनफिट है। अगर आप ऐसे बॉलर को निकाल दोगे जिसने इतनी अच्छी बॉलिंग की हुई है, तो उसका कॉन्फिडेंस तो शेक होगा। वो अच्छा, आप ये करेंगे ये कि अगला मैच अगर वसीम को मार पड़ गई, फहीम को मार पड़ गई, अगले मैच में फिर अबरार को डाल लेंगे, वो फिर प्रेशर में आके बॉलिंग करेगा। हम अपने प्लेयरों पे खुद ही प्रेशर डालते हैं, दूसरी टीम नहीं डाल रही होती। हमने खुद प्रेशर बनाया हुआ अपने लिए। सही है। यानी कि आप कह रहे हैं कि हम लोग इतने ज़्यादा फैसले करते हैं, इतनी ज़्यादा चेंजेस करते हैं, तो फिर हसन नवाज तो अगर उन्होंने 5वें नंबर पर छठे नंबर पर खिलाना, यानी कि देखिए कि लास्ट मैच में उसको हुसैन तलत के बाद भेजा गया था और वो तो जो क्रिकेट सारी खेली है उसने बतौर ओपनर ज़्यादा क्रिकेट खेली है। तो आप नहीं समझते कि उसको ओपनिंग स्लॉट देनी चाहिए? वो उसके लिए बेहतर है कि बजाय इसकी कि इस तरह से करके आप उसका करियर जो है उसको नुकसान पहुंचाएं या उस तरफ जाए वो सारा मामला? मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपके साथ। और फिर देखिए कॉम्बिनेशन किस तरह खराब करते हैं। मतलब इन्होंने अजीबो गरीब सी टीम बनाई हुई है कि फखर जमान को इन्होंने T20 में नहीं रखा हुआ और फरहान जो फॉर्म में है उसको वनडे नहीं खिला रहे हैं। ये इस तरह से पाकिस्तान टीम नहीं चलनी, कभी भी नहीं चलेगी। इनको एक ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा
जो T20 भी खेले, जो वनडे भी खेले, हमारे पास इतने लेजेंड प्लेयर्स नहीं पड़े हुए हैं कि आप T20 के अंदर अलग प्लेयर्स डाल लें और वनडे में आप अलग कॉम्बिनेशन बनाए। इनको एक प्लेयर के ऊपर एक प्लेयर रखना चाहिए ताकि जो अंदर खेल रहा हो ना उसको पता हो कि अगर मैं गंदी शॉट मार के आउट होऊंगा तो मेरे ऊपर प्लेयर बैठा हुआ है, फिर नेक्स्ट मैच वो खेलेगा। इसलिए हसन नवाज को इनको ना ऊपर वाले जो इनके प्लेयर है ना उनके उसके ऊपर बैठाना चाहिए हसन नवाज को तलवार की तरह। अच्छा, इसका वो कितना जहां एक एक मैच में परफॉर्म कर देगा इनको मुसीबत पड़ जाएगी। अच्छा, ये बड़ी हैरानकुन सी चीज़ है कि शाहीन अफरीदी कैप्टन बने हैं और साथ में पहले ही मैच में जिसमें उन्होंने कप्तानी की, अगर उसमें हसन नवाज ने परफॉर्म नहीं किया तो नेक्स्ट मैच में उसने उस लड़के को ड्रॉप कर दिया। यानी कि उसने किया या सिलेक्शन कमेटी ने या मैनेजमेंट ने सामने मुशावरे से किया होगा ना। तो ये आपके ख्याल में एक कैसा मैसेज है या इससे इसका इम्पैक्ट कैसा पड़ेगा कि एक कैप्टन जो है वो इस तरह के फैसले ले रहा है कि अपनी कप्तानी में एक प्लेयर उस मैच में परफॉर्म नहीं करता तो नेक्स्ट में आप उसे बाहर बिठा देंगे? इमेच्योर फैसला है, मैं क्या कह सकता हूँ। आपने फिर अगर आपको उसकी एबिलिटीज के ऊपर इतनी प्रॉब्लम है, इतना शक है, तो आपने उसको पहला मैच क्यों खिलाया? फिर आप पहले मैच भी ना उसको खिलाते। पहले मैच में ठीक है उसको नॉट आउट आना चाहिए था, उसका भी कसूर है। उसने गंदी शॉट मारी और वो आउट हो गया जहां 15-16 स्कोर रहता था। ये बातें सिखाने वाली, जब थोड़ा सा रन्स रह जाते थे हमारे जो कोच थे वो हमें पता है क्या कहते थे कि बेटा 20 स्कोर रह गए, आउट नहीं होना। अगर आउट हो गए ना तो ड्रेसिंग रूम की तरफ ना आना, उधर से घर चले जाना। लेकिन आप क्या इस तरह कहते? के एटीट्यूड नहीं है। मतलब ऑब्वियसली कमर्शियलाइज होगी ये क्रिकेट बहुत ज्यादा, बट डजंट मीन एक्चुअली हम जिस रीजन के लोग हैं ना, हम गोरे नहीं है कि अगर हमें कोई अक्लमंदी की बात समझाएगा हम कंसीव ही नहीं करते हैं बेसिकली। हम बात ही नहीं मानते, हम अपने दिमाग से चल रहे होते हैं और उस टाइम पिच के ऊपर इनको रश ऑफ ब्लड आता है बेसिकली एकदम। उस रश ऑफ ब्लड को रोकने की जरूरत है, उसी का नाम क्रिकेट है एक्चुअली। ये अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे। मैं तो इनकी पहली विन से भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। उस दिन 6-7 विकेटों से जीतना चाहिए था। 3-4 ओवर पहले मैच खत्म होता था। सही। ये सारी आवाम को हार्ट अटैक करवाने की स्टेज पे लेके आए होते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल यही एक लॉजिक समझ नहीं आती पाकिस्तान टीम की कि जब जितनी आसान टीम होती है, हम पाकिस्तान की टीम जितनी मजबूत टीम होती है, आसान टीम के खिलाफ उसके लेवल पर जाकर हम खेलते हैं और यही क्रिकेट हम मुसलसल खेल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फ़ाहद लियाकत हमारे साथ मौजूद थे। इस क्लास क्रिकेटर। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान दूसरा ओडीआई मैच फैसलाबाद में जारी है, लेकिन आज बाबर आजम, फ़खर जमान, मोहम्मद रिजवान शुरू में ही आउट हो गए। यानी कि 22 रन पर हमारे ये मेन बैटर्स आउट हो गए, तो बाद में क्या हाल होना था। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।